न सिर्फ यूरोपियन और वेस्टर्न देश बल्कि मिडिल ईस्ट के कई सारे इस्लामिक देश भी पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को नकारते हुए अब भारत के साथ इकोनॉमिक टाइज को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इनमें सबसे नंबर 1 पर आता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो इस्लामिक देशों में सऊदी अरेबिया के बाद दूसरा सबसे पावरफुल देश माना जाता है। यूएई पिछले कुछ समय से भारत के साथ संबंध मजबूत करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहा है। भारत ने भी कश्मीर में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स को बढ़ावा देने और कश्मीर को वर्ल्ड टूरिज्म मैप के ऊपर अच्छे से स्थापित करने के लिए यूएई से मदद मांगी थी, ताकि कश्मीर में न सिर्फ भारत के अलग अलग राज्यों से बल्कि दुनिया के कोने कोने से टूरिस्ट आएं, कश्मीर के लोगों की इनकम बढ़े और कश्मीर के लोग अलगाववाद और आतंकवाद के रास्ते को छोड़कर अपने भविष्य को सुधारने का काम करें। दुनिया के अलग अलग देशों से टूरिस्ट कश्मीर तभी आएंगे जब उनको कश्मीर में वहाँ वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटैलिटी मिलेगी। देखा जाए तो यूएई को इस फील्ड में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि यूएई की जो टोटल जीडीपी है उसका 12 से 15% अकेले ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री कमा कर देती है। भारत की मदद मांगने पर यूएई ने भी भारत को निराश नहीं किया और अब वो कश्मीर टूरिज्म को वर्ल्ड स्टेज के ऊपर ले जाने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहा है, जिसके लिए उसने पीएम मोदी के आने से पहले ही अपना एक बिजनेस डेलीगेशन कश्मीर भेज दिया है। दरअसल भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 24 अप्रैल यानी कल जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर जाना था, जहां पर उनको एक रैली को संबोधित करना है। जम्मू की सांबा डिस्ट्रिक्ट में आयोजित इस रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने का अनुमान जताया जा रहा है। हुआ ये कि जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को पता चला कि पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, उन्होंने 2 दिन यानी 48 घंटे पहले अपना एक बिजनेस डेलीगेशन कश्मीर के दौरे के ऊपर भेज दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूएई का एक बिजनेस डेलीगेशन प्राइवेट जेट से 22 अप्रैल को श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई से आए 12 सदस्यीय डेलीगेशन के साथ यूएई के भारत में एम्बेसडर डॉक्टर अहमद अल बन्ना भी श्रीनगर आएंगे। यूएई से आया ये डेलीगेशन कश्मीर में गुलमर्ग और पहलगाम समेत कुछ और टूरिस्ट डेस्टिनेशन का मुआयना करने वाला है। ये टीम वहां पर जाकर देखेगी कि यूएई के बिजनेसमैन कश्मीर में किस किस जगह होटल्स, कॉटेजेस और बाकी टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाएंगे। उनको कश्मीर को वर्ल्ड क्लास टूरिज्म हब बनाने के लिए कौन कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ने वाली है, किस जगह कनेक्टिविटी का इशू है या फिर कोई और दिक्कत है। ये बिजनेस डेलीगेशन सारी चीजों का आंकलन करने के बाद कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट का रोड मैप तैयार करेगा, जिसके बाद इसकी एग्जीक्यूशन आगे आने वाले कुछ ही महीनों के बाद शुरू हो जाएगी। यूएई का ये बिजनेस डेलीगेशन सारे इनपुट्स लेने के बाद 2 दिन कश्मीर की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को अच्छे से एक्सप्लोर करके 24 अप्रैल को श्रीनगर से फ्लाई करके जम्मू शहर पहुंचने वाला है। जम्मू में फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रैली और कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट से आए इस 12 सदस्यीय बिजनेस डेलीगेशन के साथ मीटिंग करेंगे और जानेंगे कि यूएई को कश्मीर में वर्ल्ड क्लास होटल्स, थीम पार्क्स और बाकी टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में भारतीय सरकार से क्या सपोर्ट चाहिए। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर यूएई को हमारी तरफ से एक थैंक्स तो बनता ही है, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पाकिस्तान के साथ अपने संबंध रिस्क में डालकर एक तो भारत की कश्मीर में मदद भी कर रहा है और दूसरा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी ला रहा है, जिसके लिए हमें यूएई को अप्रिशिएट करना चाहिए। वैसे यूएई न सिर्फ भारत बल्कि इजराइल के साथ भी अपने संबंध काफी ज्यादा मजबूत कर रहा है, ताकि वो ईरान को काउंटर कर सके। और हाल ही में यूएई ने इंडिया, इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर वेस्ट एशियन क्वाड की भी शुरुआत की थी, जिसको क्वाड नंबर 2 भी कहा जा रहा है। वैसे आप दोनों में से किसको ज्यादा पसंद करते हैं, यूएई या फिर सऊदी अरब को? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।